गूगल की तरफ से बड़ी अनाउंसमेंट, ब्रॉड मैच मॉडिफायर की रिटायरमेंट। जी हाँ दोस्तों, गूगल ने कुछ दिन पहले ही ये अनाउंस किया है कि ब्रॉड मैच मॉडिफायर रिटायर होने जा रहा है। ब्रॉड मैच मॉडिफायर की रिटायरमेंट के बाद कैसे हम कीवर्ड मैच टाइप्स को अपने कैंपेन्स में यूज करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ईशान और आज हम सीखेंगे कि कैसे हम कीवर्ड मैच टाइप्स को एक ऑप्टिमाइज्ड वे में अपने कैंपेन्स में यूज करेंगे और जनरेट करेंगे हायर एड रैंक, हायर क्वालिटी स्कोर एंड अल्टीमेटली हायर क्लिक थ्रू रेट। कैसे पता करेंगे हम अपने बिजनेस के नेगेटिव कीवर्ड्स और अपने कैंपेन्स के बजट को वेस्ट होने से बचाएंगे। अगर आप अपने बिजनेस के लिए गूगल एड्स रन करती हैं या गूगल एड्स सीख रहे हैं अभी आप, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक। इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे आप एक ऑप्टिमाइज वे में कीवर्ड मैच टाइप्स को यूज करेंगे इन योर एड कैंपेन्स। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, बिकॉज हम लेके आते हैं डिजिटल मार्केटिंग की लेटेस्ट ट्रेंडिंग वीडियोस। अभी चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद कीवर्ड मैच टाइप्स। ओके गाइस, तो जैसे कि आपको पता है कि कीवर्ड मैच टाइप्स चार तरह के होते हैं: ब्रॉड मैच मॉडिफायर, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। चलिए इनको समझते हैं वन बाय वन। तो मैं आपको लेके चलता हूं अपनी एक एक्सेल शीट में जो मैंने तैयार करके रखी है। देखिए, जो पहला मैच है ब्रॉड मैच क्या होता है कि गूगल ब्रॉडली आपके कीवर्ड को मैच करने की कोशिश करता है जो यूजर की सर्च क्वेरी है। देखिए, अगर हमारा कीवर्ड है विमेन्स हेड्स, ठीक है, तो ऐड इन सारी सर्च क्वेरीज के लिए ट्रिगर हो जाएगी। एग्जांपल लीजिए कि किसी ने अगर सर्च किया कि बाय लेडीज हैट्स, अब लेडीज जो है वो विमेन का सिनोनिम है, ठीक है। तो गूगल सिनोनिम, मिस स्पेलिंग्स, एरर, इन सभी चीजों के ऊपर गूगल आपकी एड जो है वो ट्रिगर कर देगा। तो देखिए, फीमेल भी जो है विमेन का सिनोनिम है, राइट। तो बाय लेडीज हैट्स, फीमेल हैट्स, ये दो बार लिख दिया मैंने, एंड विंटेज हैट्स फॉर विमेन, इन सभी सर्च क्वेरीज के ऊपर आपकी जो एड है वो ट्रिगर हो जाएगी। अब किसके लिए नहीं ट्रिगर होगी? जो बिल्कुल ही मैच नहीं हो रहा। एग्जांपल लीजिए सन ग्लासेस फॉर मेन, अब ये कीवर्ड बिल्कुल मैच नहीं हो रहा, तो इसके ऊपर आपकी एडवर्टीजमेंट ट्रिगर नहीं करेगी, राइट। बट ब्रॉड मैच के लिए एक ही ड्रॉबैक है कि ये आपके कीवर्ड को बहुत सारे ऐसे शब्दों के साथ मैच करवा देगा और आपकी एड ट्रिगर हो जाएगी और आपका बजट कंज्यूम हो जाएगा। तो इसके लिए हम यूज करेंगे नेगेटिव मैच, और मैं वो बिल्कुल आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि नेगेटिव मैच को कैसे फाइंड आउट करना है और अपने कैंपेन्स में यूज करना, ताकि आप अपने कैंपेन्स के बजट को ऑप्टिमाइज कर सकें। ओके गाइस, तो सेकंड जो आपका मैच टाइप है वो है ब्रॉड मैच मॉडिफायर। ब्रॉड मैच मॉडिफायर में अर्लियर क्या होता था कि इस तरह से हम प्लस का निशान आगे अपने कीवर्ड के आगे लगा देंगे, इसके अंदर कुछ भी हम स्पेस नहीं देंगे गाइस। ये एक इनकरेक्ट वे है, राइट। ये बिल्कुल इसी तरह लगाया जाएगा जैसे कि मैंने शीट में लगाया हुआ है, कोई स्पेस नहीं है, राइट। इसको आपस में साथ में नहीं जोड़ना आपको, ठीक है, स्पेस देना है दोनों कीवर्ड्स के अंदर, राइट। देखिए, अब इस कीवर्ड के ऊपर कौन कौन सी सर्च क्वेरीज जो हैं उस पे हमारी एड जो है वो ट्रिगर होगी। तो देखिए, हैट्स फॉर वुमेन, ब्रॉड मैच का मतलब है कि ये दोनों शब्द विमेन्स और हेड्स, ये दोनों शब्द सर्च क्वेरी के अंदर होने चाहिए। ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, आगे पीछे हो, राइट, कैसे ही हो, ये दोनों शब्द सर्च क्वेरी के अंदर होने चाहिए। तो देखिए, अब इस सर्च क्वेरी के अंदर हेड्स भी है और विमेन भी है। तो अगली में देखिए, हेड्स भी है, विमेन भी है, राइट गाइस। तो इस सर्च क्वेरी के ऊपर भी हमारी जो एडवर्टीजमेंट है वो ट्रिगर हो जाएगी। अब तीनों में आपका दोनों शब्द मौजूद हैं, तीनों सर्च क्वेरीज के अंदर। अब देखिए, स्टाइलिश हैट्स फॉर विमेन, कीवर्ड चाहे कितना ही लंबा हो, ये दोनों शब्द यूजर की सर्च क्वेरी के अंदर होने चाहिए। अब देखिए, इसके अंदर ब्रॉड मैच मॉडिफायर के अंदर गूगल सिनोनिम्स नहीं कैटर करता, सिनोनिम्स पे हमारी एडवर्टीजमेंट ट्रिगर नहीं होगी। तो लेडीज और फीमेल सिनोनिम्स है विमेन के, इस पे हमारी एडवर्टीजमेंट ट्रिगर नहीं होगी, राइट। जैसे कि इसमें केस था ब्रॉड मैच में, इसमें हमारी एडवर्टीजमेंट ट्रिगर हो रही थी, बट इन केस ऑफ ब्रॉड मैच मॉडिफायर हमारी एडवर्टीजमेंट ट्रिगर नहीं होगी गाइस। सो आपको ध्यान रखना है कि आपको आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग कौन सा कीवर्ड है, उस मुताबिक आपने वो कीवर्ड लगाना है। नेक्स्ट जो मैच टाइप है वो है फ्रेज मैच गाइस। तो देखिए, फ्रेज मैच में क्या होता है कि जो भी हमारा कीवर्ड है हम उसके
स्टार्टिंग में और एंड में कोटेशन मार्क्स लगाते हैं गाइस, दिस इज कोटेशन मार्क्स, राइट। तो इसका क्या मतलब है कि ये दोनों जो हमारे शब्द हैं ये ऐसे ही इसी ऑर्डर में यूजर की सर्च क्वेरी के अंदर होने चाहिए। आप देखिए यहाँ पे दोनों शब्द बाय फुटबॉल शूज, अब फुटबॉल शूज दोनों ही जो कीवर्ड हैं ये यूजर की सर्च क्वेरी के अंदर हैं और इसके ऊपर हमारी एडवर्टीजमेंट जो है वो ट्रिगर होगी। कुछ भी प्रीफिक्स आ सकता है, कुछ भी सफिक्स आ सकता है, इसका मतलब कुछ भी पहले आ सकता है दोनों दोनों कीवर्ड से और कुछ भी बाद में आ सकता है। अब देखिए बाय फुटबॉल शूज ऑन सेल, तो बाय पहले आ गया, ऑन सेल बाद में आ गया, तो इस कीवर्ड के ऊपर भी हमारी एडवर्टीजमेंट जो है वो ट्रिगर होगी। एंड कंफर्टेबल फुटबॉल स्नीकर्स, अब देखिए फुटबॉल शूज की जगह आ गया है फुटबॉल स्नीकर्स, तो इस कीवर्ड के ऊपर भी हमारी एडवर्टीजमेंट जो है वो ट्रिगर होगी बिकॉज इसके अंदर गूगल आपके सिनोनिम को कैटर करता है। अब देखिए शूज का जो सिनोनिम है वो है स्नीकर्स, तो इसके ऊपर हमारी एडवर्टीजमेंट जो है वो ट्रिगर हो जाएगी। उसके बाद देखिए गाइस शूज फॉर फुटबॉल, अब देखिए शूज फुटबॉल ये दोनों अब रिवर्स में हो गए, शूज पहले आ गया फुटबॉल बाद में आ गया, राइट। अब इसके ऊपर हमारी एडवर्टीजमेंट नहीं ट्रिगर होगी और फॉर बीच में आ गया फुटबॉल किड्स शूज, इसके ऊपर भी एडवर्टीजमेंट नहीं ट्रिगर होगी बिकॉज दोनों के बीच में किड्स आ गया है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज फ्रेज मैच। दिस टू कीवर्ड्स हैव टू रिमेन इन द सेम ऑर्डर एंड एनीथिंग कैन कम प्रीफिक्स एंड एनीथिंग कैन कम सबफिक्स। उसके बाद चलते हैं गाइस द लास्ट मैच टाइप इज एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं अपने कीवर्ड के साथ। अब देखिए रनिंग शूज विमेन, हम इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे। अब गूगल इसके अंदर फंक्शन कीवर्ड्स इंक्लूड करता है, मतलब यूजर की सर्च क्वेरी के अंदर फंक्शन कीवर्ड्स आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल इन टू फॉर बट द, ये कुछ फंक्शन कीवर्ड्स हैं। अब देखिए रनिंग शूज फॉर वुमेन, अगर यूजर की सर्च क्वेरी है रनिंग शूज फॉर वुमेन तो तीनों शब्द आ रहे हैं हमारे रनिंग शूज वुमेन, इस कीवर्ड के ऊपर हमारी एडवर्टीजमेंट जो है वो ट्रिगर हो जाएगी। जॉब्स इन यूनाइटेड स्टेट्स, जॉब्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, अब यहाँ पे जो कीवर्ड है फंक्शन कीवर्ड द आ गया बीच में, तो इस पे भी हमारी एडवर्टीजमेंट ट्रिगर हो जाएगी। वेडिंग फोटोग्राफर दुबई, वेडिंग फोटोग्राफर इन दुबई, फिर से फंक्शन कीवर्ड आ गया इन, इस पे भी हमारी एडवर्टीजमेंट ट्रिगर हो जाएगी। अब देखिए वेडिंग फोटोग्राफर दुबई, अब क्या हुआ यूजर ने अगर सर्च किया है दुबई वेडिंग फोटोग्राफर तो ऑर्डर जो है वो चेंज हो गया है, दुबई पहले आ गया है फिर वेडिंग फिर दुबई, दुबई पहले आ गया फिर वेडिंग फिर फोटोग्राफर, तो इसके ऊपर भी हमारी एडवर्टीजमेंट जो है वो ट्रिगर होगी। ऑर्डर चेंज हो जाए या फंक्शन कीवर्ड आ जाए तो उसके ऊपर हमारी एडवर्टीजमेंट ट्रिगर होगी। अगर कुछ भी पहले आ गया, प्रीफिक्स आ गया या कुछ भी बाद में आ गया, फॉर एग्जांपल बेस्ट आ गया, बेस्ट रनिंग शूज फॉर वुमेन, तो यहाँ पे हमारी एडवर्टीजमेंट ट्रिगर नहीं होगी गाइस इन केस ऑफ एग्जैक्ट मैच। सिमिलरली हाउ टू गेट जॉब्स इन यूनाइटेड स्टेट्स, इन केस ऑफ एग्जैक्ट मैच यहाँ पे भी हमारी एडवर्टीजमेंट ट्रिगर नहीं होगी। आई होप गाइस आपको समझ आ गया होगा ये चारों कीवर्ड मैच टाइप्स। इसमें फंक्शन कीवर्ड्स और इसमें एग्जैक्ट मैच में फंक्शन कीवर्ड्स और रीऑर्डरिंग, एग्जैक्ट मैच में फंक्शन कीवर्ड्स और रीऑर्डरिंग दोनों कैटर करता है गूगल। फ्रेज मैच में ये दोनों कीवर्ड साथ में रहने चाहिए, एनीथिंग कैन कम प्रीफिक्स और एनीथिंग कैन कम सबफिक्स। ब्रॉड मैच मॉडिफायर में ये दोनों शब्द जो हैं ये यूजर की सर्च क्वेरी के अंदर होने चाहिए, इसके अंदर सिनोनिम्स इंक्लूड नहीं करता गूगल, राइट। और ब्रॉड मैच ब्रॉड बहुत ही ब्रॉड है, राइट। गूगल आपके जो कीवर्ड्स हैं ये सिनोनिम्स पे भी दिखाता है, बट इसके अंदर एक नेगेटिव चीज ये है कि ये बहुत सारे सर्च क्वेरीज के साथ आपके कीवर्ड को मैच करवा देगा गूगल, तो उसके लिए हम नेगेटिव मैच यूज करेंगे जो कि हम वीडियो के एंड में सीखेंगे। तो अभी चलते हैं कि कैसे गूगल ने ब्रॉड मैच मॉडिफायर को रिटायर करने का फैसला किया है और अब ब्रॉड मैच मॉडिफायर के रिटायर होने के बाद कैसे हम फ्रेज मैच और ब्रॉड मैच मॉडिफायर को यूज करेंगे गाइस। अब देखिए गाइस जो नया कीवर्ड रूल है वो ये है कि फ्रेज मैच विल इंक्लूड ब्रॉड मैच मॉडिफायर प्रॉपर्टीज, जो फ्रेज मैच है उसी के अंदर ब्रॉड मैच मॉडिफायर कीवर्ड की प्रॉपर्टीज इंक्लूड हो जाएंगी। अगर यूजर ने सर्च किया है, अगर फॉर एग्जांपल हमारा कीवर्ड है मूविंग सर्विसेज एनवाईसी टू बोस्टन, तो ये एक फ्रेज मैच है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू फ्रेज मैच एनीथिंग कैन कम प्रीफिक्स एंड एनीथिंग कैन कम सबफिक्स। अगर यूजर ने सर्च किया है अफोर्डेबल मूविंग सर्विसेज एनवाईसी टू बोस्टन तो हमारी एडवर्टीजमेंट जो है वो ट्रिगर होगी बिकॉज इसके आगे अफोर्डेबल
शब्द आ गया है हमारे मेन कीवर्ड के अंदर, राइट। ये सारे कीवर्ड्स एज इट इज रहे, राइट। तो हमारी जो एडवर्टीजमेंट है वो ट्रिगर करेगा गूगल। अब देखिए, इन केस ऑफ ब्रॉड मैच मॉडिफायर, ब्रॉड मैच मॉडिफायर में क्या था कि ये सारे कीवर्ड्स यूजर की सर्च क्वेरी के अंदर होने चाहिए इन एनी फॉर्म, इन एनी ऑर्डर। तो देखिए, एनवाईसी कॉर्पोरेट मूविंग सर्विसेज टू बॉस्टन, तो ये सारे कीवर्ड इस सर्च क्वेरी के अंदर आ गए हैं। तो इस सर्च क्वेरी के ऊपर भी हमारी एडवर्टीजमेंट जो है वो ट्रिगर होगी अकॉर्डिंग टू ब्रॉड मैच मॉडिफायर। बट नाउ आपको ब्रॉड मैच मॉडिफायर को भूल जाना है गाइस। सो आपने अकेले कोटेशन मार्क्स लगाने हैं गाइस अपने कीवर्ड के आगे और पीछे, और इन दोनों सर्च क्वेरीज के ऊपर हमारी जो है एडवर्टीजमेंट ट्रिगर होगी गाइस। सो गूगल ने फ्रेज मैच के अंदर ही दोनों प्रॉपर्टीज को इंक्लूड कर दिया है। अब नए रूल के मुताबिक आपको कोटेशन मार्क्स यूज करने हैं और इन दोनों कीवर्ड्स के ऊपर, इन दोनों सर्च क्वेरीज के ऊपर हमारी एडवर्टीजमेंट ट्रिगर होगी। बट इन केस ऑफ ऑर्डर रिवर्स, अगर ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, एग्जांपल लीजिए, अगर किसी यूजर ने सर्च किया है मूविंग सर्विसेज फ्रॉम बॉस्टन टू एनवाईसी, तो हमारी एडवर्टीजमेंट ट्रिगर नहीं होगी गाइस। देखिए, मूविंग सर्विसेज बॉस्टन टू न्यूयॉर्क सिटी या एनवाईसी, राइट, तो हमारी एडवर्टीजमेंट ट्रिगर नहीं होगी जहां पे ऑर्डर जो है या डायरेक्शन जो है वो रिवर्स कर दी गई। राइट गाइस, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अकॉर्डिंग टू फ्रेज मैच न्यू फ्रेज मैच इज गोइंग टू इंक्लूड बोथ द प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेज मैच एंड ब्रॉड मैच मॉडिफायर। अब चलते हैं अपने लास्ट कीवर्ड मैच टाइप के ऊपर, जो कि है नेगेटिव मैच। देखिएगा, नेगेटिव मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव मैच कीवर्ड ढूंढने के लिए आपको थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा अपने बिजनेस को लेकर। अगर आप एक आई ग्लासेस के मैन्युफैक्चरर हैं तो आपका जनरली क्या कीवर्ड हो सकता है? देखिए, आई ग्लासेस एक कीवर्ड हो सकता है, ब्रॉड मैच कीवर्ड है ये। कोई भी हमने कोटेशन मार्क्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाया, राइट। तो गूगल क्या करेगा, ब्रॉडली मैच करने की कोशिश करेगा यूजर की सर्च क्वेरी के साथ। अगर किसी की सर्च क्वेरी है वाइन ग्लासेस, तो यहाँ पे ग्लासेस और ग्लासेस मैच हो गए हैं, सर्च क्वेरी के ऊपर हमारी जो एडवर्टीजमेंट है वो ट्रिगर हो सकती है गाइस। तो इन दिस केस वाइन हमारे लिए जो है वो एक नेगेटिव कीवर्ड है, तो वाइन को हम नेगेटिव कीवर्ड के अंदर डाल देंगे। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारा कीवर्ड है बैंक एग्जाम कोचिंग, राइट गाइस, और यूजर ने सर्च किया है बैंकर्स अड्डा, तो गूगल इसके साथ भी हमारे कीवर्ड को ब्रॉडली मैच कर देगा और हमारी जो है एडवर्टीजमेंट ट्रिगर हो सकती है। तो आप अगर नहीं चाहते कि बैंकर्स अड्डा पे हमारी एडवर्टीजमेंट दिखे, ये एक पॉपुलर साइट है जहां पे स्टूडेंट्स जाके अपना रिजल्ट्स वगैरह चेक करते हैं, बैंकर्स अड्डा को हम नेगेटिव कीवर्ड के अंदर ऐड ऑन कर देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल बहुत ही आसान एग्जांपल है गाइस, देखिए, बेस्ट सीबीएसई स्कूल्स इन दिल्ली। अब एक स्कूल ओनर है जो कि अपनी स्कूल की प्रमोशन कर रहा है, और जो लोग अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो सर्च कर रहे हैं जॉब्स इन स्कूल्स इन दिल्ली। तो इन दिस केस स्कूल्स इन दिल्ली मैच हो गया गाइस, तो इस कीवर्ड के ऊपर भी हमारी एडवर्टीजमेंट जो है वो ट्रिगर हो जाएगी गाइस। तो अगर मैं नहीं चाहता कि मेरी एडवर्टीजमेंट ट्रिगर हो, तो मैं जॉब्स को नेगेटिव कीवर्ड के अंदर ऐड ऑन कर दूंगा गाइस। आई होप गाइस आपको समझ आ गया हमारे कीवर्ड मैच टाइप्स, एंड आई होप अब इसको आप ऑप्टिमल वे से अपने बिजनेस की एड्स रन करने के लिए यूज करेंगे, गूगल एड्स के लिए यूज करेंगे, और एक अच्छा सीटीआर जनरेट करेंगे गाइस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, एंड टिल देन स्टे ट्यून टू स्किल सीकर्स।